हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात की तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके एग्जाम्स हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। अगर मैं बोलूँ ऑनलाइन क्लास है या ऑनलाइन एग्जाम होने, दैट इज वेरी ट्रू। अब ये ऑनलाइन एग्जाम्स बीएड स्टूडेंट्स के लिए कैसे होते हैं, या अगर मैं बात करूँ सिंघानी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर थे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आप कैसे आंसर दे सकते हैं। तो यस, आई एम हैविंग अ शीट जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कुछ बीएड के, ठीक है, उनके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने कहा सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, हमारे पास आंसर भी हैं, इन आंसर्स को कैसे करना है तैयार और इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। दिमाग में कई सारी चीजें होती है। जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर, सीरियसली सब्जेक्टिव पेपर है तो बहुत इजी होता है क्रैक करना, क्योंकि हमें पता है बेसिकली हम लिख के आ जाएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है सर, अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? नेगेटिव मार्किंग में जो सही है उसके नंबर भी कट जाएंगे, क्योंकि गलत हमने किया तो सही वालों को काट देगा। लेकिन यहाँ आप पहले क्लियर कर लेना कि क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आएंगे तो इसमें हमें ध्यान से सोचना पड़ेगा। एक टैक्टिक होगी जिसको हम पूरा बताऊंगा। यहाँ वी हैव द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। अब वो 20 क्वेश्चन मैं कैसे करता हूँ, कैसे बताता हूँ आप लोगों को, आप उनको चेक करेंगे तो थोड़ी सी नॉलेज गैदर करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फॉलोअप क्या करना है, वो क्या तरीका है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, guys, this is channel for all educated students जो definitely have a dream to get more within short span of time. Yes, you can get all that. तो यहाँ पे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर वीडियो को शेयर कर देना, कर लगे कि ये बाकी काम की है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। सब्जेक्ट है हमारा फिलॉसफी फाउंडेशन एजुकेशन फॉर द एजुकेशन स्टूडेंट्स। यस, द फिलॉसफी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द ओरिजिनल वर्ड एजुकेशन? What is the origin of the word of education? क्वेश्चन क्लियर कर दें, आंसर अपने आप आ जाएगा। कह रहा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन? सर यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 4। पहली ऑप्शन ई एन कॉचम, एडू एन कॉचम, वर्ड एडुकेट और नन ऑफ दीज। ओरिजिन, शुरुआत कहां से होती है? बेसिक, बिगिनिंग। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पहला क्वेश्चन था What is the origin of the word education? इसका origin क्या है? The answer goes with the first one, E and quantum. E and quantum, that is the first beginning. तो ये तो आपको क्लियर होगी यार, पहला क्या था। क्वेश्चन लिख रहे हो साथ में, प्लीज लिखते रहना। अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा डेफिनेटली क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो प्लीज सुने और समझे। कम सेकंड क्वेश्चन, why are curriculum activities used in teaching? The question is why are curriculum activities used in teaching? अब ये curriculum activities क्या होती है? What do you mean curriculum activities? So the activities those are being performed for the proper development of students by the school or the university or the certain organizations जिनको पहले से प्रिपेयर कर लिया था कि curriculum activities क्या होंगी हमारी। तो यहाँ दोबारा क्लियर करता हूँ क्वेश्चन को, why are curriculum activities used in teaching? आपने चेक किया? मैं पहले क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ। जब भी आप ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पूरा एनालाइज कर लेना है। क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, क्या कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर करेंगे। व्हाई आर करिकुलम एक्टिविटी यूज्ड इन टीचिंग? पहला, मेक टीचिंग इजी, इससे टीचिंग आसान होती है। सेकंड पॉइंट, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव। तो यहाँ ज्यादा उसको थोड़ा डिटेल में बता दिया, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव। नेक्स्ट, टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव करने के लिए, और टू असिस्ट द टीचर। करिकुलम हेल्प करता है किसको? टीचर को। टीचिंग इजी बनाना किसी बस का नहीं, करिकुलम टीचिंग इजी नहीं बनाता, इससे टीचर को असिस्ट करता है। जैसे मैंने बोला पहले ही प्लान कर लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ाया जाएगा। तो सर इट्स बीन टू असिस्ट द टीचर, कि उसको गाइड कर रहा है कि यार ये चीजें करवानी है हमें इस टाइम ड्यूरेशन में। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। द आंसर बी टू असिस्ट द टीचर। तो ऑप्शन थी पहली, मेक टीचिंग इजी। द सेकंड वन, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी एंड अंडरस्टैंड। थर्ड, टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, एंड द लास्ट, टू असिस्ट द टीचर। एंड आई विल गो विद द लास्ट वन, टू असिस्ट द टीचर। कम अप टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग? नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नेचर क्या है? व्हाट इज नेचर ऑफ टीचिंग? Here it is diagnostic। सही डायग्नोस्टिक है, चीजों को डायग्नाइज कर दिए क्या है, कैसे पता करेगी। अच्छा दूसरे में आते हैं, इट इज रेमेडियल। सर एक कमी को ढूंढ के उसको ठीक कर दिए।
थर्ड, इट इज डायग्नाइज एज वेल एज रेमेडियल। सर डायग्नाइज भी है और रेमेडियल भी। एंड द फोर्थ, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। सर खाली डायग्नाइज नहीं होगा, टीचिंग मतलब खाली डायग्नाइज करना, हम सर बीमारी को डायग्नाइज करते ना, ढूंढते हैं कि कमी कहाँ रही। रेमेडियल खाली ठीक करना, टीचिंग खाली ठीक भी नहीं करती। हाँ टीचिंग क्या करती है, पहले देखती है स्टूडेंट को क्या क्या नहीं आता, जो क्लियर करती है स्टूडेंट को ये चीजें नहीं आती, फिर उसको क्या करती है, उसको रेमेडियल देती है, उसको रेमेडी देती है कि ये चीजें क्लियर कर ले बच्चा, अब आगे चल पाएगा। तो इट इज डायग्नाइज एज वेल एज रेमेडियल। सो द आंसर बी, द थर्ड वन, इट इज डायग्नोस्टिक एज वेल एज रेमेडियल। तो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर, तीसरे का है, तीसरा पॉइंट ठीक हुआ हमारा। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कंपल्सरी एलिमेंट क्या है, लर्निंग सीखना। अब इसके कंपल्सरी एलिमेंट होता है, वो क्या है। फर्स्ट, एबिलिटी टू रीड, इट्स अबाउट द एबिलिटी टू रीड। नंबर टू, ब्राइट माइंड, दिमाग बोलते चौना। टेंडेंसी टू नो, चीजों को जानना। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी आर, कहता ना वो इनमें से कोई भी नहीं। सर लर्निंग की बात की, लर्निंग में हम चीजों को जानते हैं, इस लर्निंग टू नो, एग्जैक्टली चीजों को जानना। तो यहां ऑप्शन थी हमारे पास, यस वी आर हैविंग द ऑप्शन, एंड द ऑप्शन वाज टेंडेंसी टू नो। लर्निंग, अगर मैं कोई चीज सीख रहा हूं, याद कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं जानूंगा, जब मैं जानूंगा तो मैं याद भी कर लूंगा। तो इजी हुआ, आपने चारों कुछ समझा, समझने के बाद देखा कि क्या प्रोविजन है, और क्वेश्चन को दिमाग में देख के आपने आंसर ढूंढ लिया। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, विच इज द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एक प्रिंसिपल की क्या जगह होती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आई रिपीट, व्हाट इज द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। कहता ओवरऑल हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल का हेड, मैनेजर ऑफ द स्कूल, स्कूल का मैनेजर, ऑनर ऑफ द स्कूल और फाउंडर ऑफ द स्कूल। सब प्रिंसिपल आओ, वो ऑनर नहीं है, मालिक नहीं है, वो पहले क्लियर करना, ही इज नॉट द ऑनर। देन मैनेजर भी नहीं, मैनेज करे हर चीज को, कई चीज चल रहा है, पीजीटी है हमारे पास, क्लास टीचर हो गया, पीटीआई हो गया, स्पोर्ट्स टीचर हो गया। देन फाउंडर स्कूल, या ही इज नॉट फाउंडर। ओवरऑल हेड, या ही इज द ओवरऑल हेड। प्रिंसिपल है, ओवरऑल हेड है, हर पीजीटी के ऊपर आता हो, ही इज द वन जिसे हर एचओडी आके रिपोर्ट करेगा, तो हेड ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल। कम ऑन नेक्स्ट वन, what is the main center of informal education? What is the main center of informal education? Society, family, radio and television, all the above. Informal education कौन सी होती है? सर वो एजुकेशन जिसमें कुछ भी पहले प्री डिसाइड नहीं होता। इनफॉर्मल की बात करें जहां पे कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं बने, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, किसी का प्रोविजन नहीं है, एंट्री और एग्जिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सर ये सिर्फ हमें मिलता कहाँ, फैमिली में। यस वी आर अ फैमिली, फैमिली के अंदर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात की तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। सेंटर, मेन सेंटर कौन सा इनफॉर्मल एजुकेशन का, दैट इज फैमिली। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस। कौन सा एजुकेशन सिस्टम साइंटिफिक प्रोग्रेस को हेल्प करता है। द टॉपिक्स आर रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक और नन ऑफ दीज। तीनों को समझ लेते हैं दोबारा, अगर तीनों को समझ लेंगे तो आंसर इजी होगा। रियलिस्टिक कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस, जो साइंटिफिक प्रोग्रेस को समझाता है, हेल्प करता है। जो रियलिस्टिक होगा डेफिनेटली चीजों को क्लियर कर रहा है, वो साइंटिफिक हर चीज को बताएगा। सर आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक तो किसी को मान के चलना होता है, तो वहां पे साइंटिफिक की कोई जगह नहीं। देन नेचुरलिस्टिक जो नेचर से ओरिएंटेड है, यहां भी साइंस को स्पेस नहीं आता, तो वी विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, रियलिस्टिक एजुकेशन, दैट इज साइंटिफिक। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान तो तैयार करना शुरू किया होगा आप लोगों ने, और बीएड करते हुए हर स्टूडेंट को लेसन प्लान आना चाहिए। तो यहां आ गया व्हाट इज अ लेसन प्लान, इट्स टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट। लेसन प्लान मतलब आपको पढ़ाने से पहले मैं उस चीज का नॉलेज इकट्ठी करूंगा कि मैं आपको ये बताने वाला हूं, तो मुझे उसके सारे कौन से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट, और टू प्रिपेयर ऑल द टीचर वांट्स टू टीच इन लिमिटेड पीरियड। टीचर को प्रिपेयर करना है कि भाई ये लिमिटेड पीरियड है, इसमें आपने ये पढ़ाना है। टू प्रिपेयर डिटेल आंसर ऑल द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन क्लास, के क्वेश्चन पूछाएंगे तो इसके आंसर आने चाहिए। और टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, कौन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे,
तो आई गो विद द फर्स्ट वन, टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट। लेसन प्लान तैयार करना है तो मुझे उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देन आई एम गोइंग टू सर्व अ लेसन प्लान। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोग्रेसिव एडुकेटर्स? What is the view of progressive educator regarding the issue of liberal and vocational education? Liberal और vocational education के बारे में क्या प्रोविजन है? First, vocational ends lead one to degrade learning. So vocational ends क्या कहता है? Load one to degrade learning. उसको degrade को क्या कहता है? Learning को. Second, liberal arts subject should precede vocational training. वो precede करता है किसको? Vocational training को. Vocational and liberal education should be separated, दोनों अलग होनी चाहिए। And the fourth one, all subjects should have a vocational orientation. सब में होनी चाहिए, सब में तो नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं मानता। Come to the second, liberal arts subject should precede vocational training. ये precede करता है किसको? Vocational training को। अब बात है लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। 20 के 20 तो हम नहीं पढ़ेंगे डेफिनेटली, तो 10 क्वेश्चन मोर देन इनफ। यहाँ से आपको पता लग गया कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको कैसे आंसर देना है। पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे पूरा, then go for the answer. Here, who was the supporter of naturalism in education? Sir, naturalism in education पढ़ा हुआ नाम याद होगा क्लियरली दिमाग में, आज से नाम है मुझे याद अच्छे से। फॉलबेल नहीं सर, आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, जॉन लॉक नहीं था, रॉसेस, यस ही इज द वन हु सपोर्ट्स नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। तो ये तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन, ऐसे 10 और हैं इसी के अंदर, वो किसी और दिन करेंगे। तो यहाँ हमें पता लग गया कि यार क्वेश्चंस क्या हैं, आंसर कैसे देंगे, क्या कॉन्सेप्ट होने वाले। For more videos, don't forget to like, share and subscribe. Till then, keep watching. Bye guys.